हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर को शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरा बेसिक से जीरो लेवल से इंग्लिश ग्रामर क्या है, उसके कितने भाग हैं, उसके भागों के जितने भी डेफिनेशन है वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बातें हैं, ना कि आप लोग इसे नोट करेंगे। नोट करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए पहले ही एक एप्लीकेशन बना दिया है, जिसमें आपको ऑलरेडी नोट्स बनाया मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, लोगो आपको भी दिख रहा है, तो जाइए और इंस्टॉल कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। ये देखिए, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर इज द सेट, एक सेट है किसका, ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। भाषा को एक स्ट्रक्चर में सेट करने का एक रूल है। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, तो इसे हम इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हैं। तो बोलेंगे, इन दिस वीडियो आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर, ठीक ना। तो या फिर अबाउट इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर जो मैंने इसे सेट किया, तो उस तरीके से आप लोग जो है अगर सेट करते हैं तो उसी को हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, और उसी को हम सेट करने वाले जितने भी रूल्स होते हैं उसी को हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के संरचनात्मक नियमों के समूह को अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक ना। तो मैं यहाँ पर जो है पेन ले लेता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या करना है। देखिए क्या बोल रहा है, अंग्रेजी भाषा के संरचनात्मक नियमों के समूह को अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो हम चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये बहुत सिंपल है। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एक नंबर में हमारा ऑर्थोग्राफी, दूसरा है हमारा एटिमोलॉजी, तीसरा है हमारा सिंटैक्स, चौथा है हमारा पंक्चुएशन, पांचवा है प्रोसोडी। अब देखिए, वर्ण विचार क्या चीज़ है। वर्ण विचार है वर्णों के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे उसी को हम वर्ण विचार कहेंगे। इटिमोलॉजी क्या है, इटिमोलॉजी भी वही है जिसमें हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। सिंटैक्स मतलब हो गया जिसमें हम वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। पंक्चुएशन हमारा हो गया जिसमें हम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसोडी वो हो गया जिसमें हम छंदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हमारा व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम जिसमें हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल है, ऑर्थोग्राफी इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मतलब ऑर्थोग्राफी इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है। विद द हेल्प ऑफ, जिसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ, ठीक ना, जिसकी मदद से, विच वी राइट एंड, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, विच वी लर्न अबाउट लेटर्स, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर हिंदी में लिखा है, वर्ण विचार अंग्रेजी व्याकरण का एक भाग है जिसकी मदद से हम अक्षरों के बारे में सीखते हैं या पढ़ते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए ए से लेकर के बड़ा वाला हम जेड तक पढ़ते हैं लेटर्स, और छोटा वाले भी आप लोगों को पता होगा, कैपिटल स्मॉल आगे हम पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर ऑर्थोग्राफी को हमने देख लिया। अब इटिमोलॉजी देखते हैं। सेम है, आप लोगों को थोड़ा सा चेंजेस करना है। इटिमोलॉजी पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर विद द हेल्प ऑफ विच वी लर्न अबाउट वर्ड्स, जिसमें हम वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे उसी को हम इटिमोलॉजी कहेंगे। सिंपल है, शब्द विचार अंग्रेजी व्याकरण का एक भाग है जिसकी मदद से हम शब्दों के बारे में सीखते हैं, जैसे मैंगो, एप्पल, पेन, बुक्स, ये ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है और भी हो सकता है। तो आप लोगों को पता है ढेर सारे वर्ड्स आप जो भी पढ़ते हैं वो सारे वर्ड्स के फॉर्म में ही होते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड में हमारा व्हाट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर with the help of which we learn about sentences।
जिसमें हम सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे उसको हम सिंटैक्स कहेंगे। वाक्य विचार अंग्रेजी व्याकरण का एक भाग है जिसकी मदद से हम वाक्यों के बारे में सीखते हैं। जैसे दिस इज राम, मोहन इज अ बॉय, दिस इज अ बुक। जैसे यहाँ पर ही देखें तो सिंटैक्स इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यहाँ तक हमारा हो गया। विद द हेल्प ऑफ विच वी लर्न अबाउट सेंटेंसेज, जिसकी मदद से हम लोग सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और आप लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को भी दबा लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है और आप लोग चाहते हैं कि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ। चलिए, व्हाट इज़ पंक्चुएशन? Punctuation is a part of English grammar, which the help of which we learn about different, यहाँ पर पढ़िए, different types of symbols and signs। मतलब पंक्चुएशन जो है एक इंग्लिश ग्रामर का भाग है जिसकी मदद से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स, चिन्हों के बारे में, साइन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक ना, यहीं पर सिंपल है। शब्द विचार, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक आ गया है, यहाँ पर ये चिन्ह विचार होना चाहिए था, ऐसे चिन्ह, ये थोड़ा ठीक है। चिन्ह विचार अंग्रेजी व्याकरण का एक भाग है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, कई प्रकार के चिन्हों के बारे में सीखते हैं। जैसे एक ये देखिए, ये फुल स्टॉप हो गया, ये हमारा फुल स्टॉप हो गया, ये हो गया कोमा, ये हो गया व्हाट का चिन्ह, ये हो गया इन्वर्टेड कोमा। अब ये माउस से हो नहीं रहा लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। इस तरीके से ढेर सारे चिन्ह होते हैं। ये एक एक्सक्लामेशन चिन्ह होता है, इसी तरीके से ढेर सारे चिन्ह होते हैं जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो का प्रोसोडी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये इंग्लिश ग्रामर है, यहाँ पर देखिए। तो इंग्लिश ग्रामर की जितनी भी चीज़ें थी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रोसोडी इज पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर with the help of which we learn about rhymes, rhythms and music। rhymes, rhythms and music। छंद विचार अंग्रेजी व्याकरण का एक भाग है जिसकी मदद से हम छंदों के बारे में, लय के बारे में और संगीत के बारे में सीखते हैं। तो आप लोगों ने बच्चे में पढ़ा होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ये एक फ्रेज मैंने ले लिया है। इस तरीके से आप जो है सिंपल सा, मैं फिर से अभी आप लोगों को समझाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। देखिए प्रोसोडी क्या है, देखिए प्रोसोडी क्या है, सिंपल है, जिसमें हम छंदों के बारे में पढ़ेंगे वो प्रोसोडी है। ठीक है। पंक्चुएशन क्या है, जिसमें हम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे, वो हो गया हमारा प्रोसोडी, सॉरी पंक्चुएशन। नेक्स्ट है सेंटेक्स। सेंटेक्स सीधे समझ में आ रहा, सेंटेंस, जिसमें हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे, वही क्या कहलाएगा? सेंटेक्स कहलाएगा। चलिए, इटिमोलॉजी क्या है? इटिमोलॉजी मतलब शब्द विचार, जिसमें हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे उसी को हम बोलेंगे शब्द विचार, यानी कि इटिमोलॉजी। इंग्लिश भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऑर्थोग्राफी सिंपल है, यहाँ पर हिंदी देखिए, हिंदी से समझ में आ जाएगा, सॉरी, जिसमें है वर्ण, मतलब वर्ण विचार, मतलब वर्ण के बारे में जिसमें भी पढ़ेंगे वो हमारा ऑर्थोग्राफी कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को कॉपी में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपके, अगर आप नहीं यूज़ करते, आप अपने पापा के मोबाइल से कर रहे हैं तो आप अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए। अगर आप 10th से अपर है या आपके पास मोबाइल है तो आप जो है उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अपने मोबाइल में रखिए। आप कभी भी अपने मोबाइल में रखेंगे, जब भी आपको होगा तो नोट्स आराम से निकाल के देखिए। कॉपी आपका खो भी सकता है, लेकिन ऐप अगर अनइंस्टॉल भी हो गया तो फिर से इंस्टॉल कर सकते। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैंने क्या क्या पढ़ाया, तो इंग्लिश ग्रामर क्या है, उसके कितने पार्ट्स हैं, ऑर्थोग्राफी क्या है, इटिमोलॉजी क्या है, सिंटैक्स क्या है, पंक्चुएशन क्या है और प्रोसोडी क्या है। अगले वीडियो में हम लोग जो है
ऑर्थोग्राफी के जितने भी पार्ट्स हैं और उसमें जो भी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती है जैसे लेटर्स, उसे हम पढ़ेंगे। और वैसे मैंने 3 वीडियो बनाए हुए हैं, तीनों वीडियो में मैंने सब कुछ कंप्लीटली पढ़ा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो आएगी फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ाने का ट्राई करूँगा, है ना। उसमें मैं पूरी डिटेल में सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। इसी तरीके की वीडियोस आएगी, लेकिन हो सकता है टाइमिंग लैप्स हो जाए, क्योंकि अब ये वीडियो हो सकता है 13-14 दिन के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम है अभी। और प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप लोग जो है जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं उसके हिसाब से मेरा घर इससे चलने वाला नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए करता रहूँगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इससे मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे कुछ भी ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा और इससे घर चलना संभव नहीं है, इसलिए मुझे दूसरा काम भी करना होता है। और आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मुझे ये बनाना पसंद है, आप लोगों को पढ़ाना पसंद है ना। मैं घर पे भी पढ़ाता हूँ, ठीक ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।